हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग बात करने वाले हैं 22/7/2024 को हुए 11 और 12 यानी पीजीटी के क्वेश्चन में जो 71 से लेके 150 तक के थे, जो कि हर उर्दू वालों के लिए ज़रूरी था। अब उन क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे और उनके जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। कि जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नाविल इब्नुल वक्त किसकी तसनीफ़ है। प्रेमचंद की तसनीफ़ है, कृष्णचंद्र की है, डिप्टी नज़ीर अहमद की है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो नाविल इब्नुल वक्त ये डिप्टी नज़ीर अहमद की बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि सौदा का पूरा नाम क्या था। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, मीर बब्बर अली, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी था और यह सौदा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तो इस एतबार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि फूलबन मसनवी फूलबन किसने लिखी। वजही ने लिखी, इब्न नशाती ने लिखी, गवासी ने लिखी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मसनवी फूलबन की जो तख्लीक़कार हैं वह इब्न नशाती हैं। तो इस एतबार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि ज़ौक़ का पूरा नाम क्या था। शेख मोहम्मद इब्राहिम, शेख मोहम्मद इस्माइल, ज़हूरुद्दीन, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ था। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि नया शिवाला किसकी नज़्म है। हाली की है, चकबस्त की है, इस्माइल मेरठी की है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ये नया शिवाला जो है अल्लामा इकबाल की बहुत ही मशहूर नज़्म है और इस ऑप्शन में अल्लामा इकबाल नहीं है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ई यानी हस्ब बाला में से कोई नहीं सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि तरक्की पसंद अदब तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस जो 1936 में मुनाकिद हुई थी, उनकी सदारत किसने की थी। मौलवी अब्दुल हक ने की थी, सज्जाद ज़हीर ने की थी, प्रेमचंद ने की थी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस जो 1936 में हुई थी, उनकी सदारत करने वाले मुंशी प्रेमचंद थे। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा धुंधला है, मैं उसको पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि ज़ेल में किसका शुमार तरक्की पसंद शायर के तौर पर होता है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का, मखदूम मोहिउद्दीन का, अली सरदार जाफ़री का, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तरक्की पसंद शायर में मखदूम मोहिउद्दीन भी आते हैं, सरदार अली जाफ़री भी आते हैं। तो इस एतबार से हस्ब बाला में से एक से ज़ायद ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आशुफ्ता बयानी मेरी क्या है। नाविल है, मसनवी है, मज़ाहिया तसनीफ़ है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो आशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी की एक खुद नविश्त है। तो ऑप्शन में खुद नविश्त नहीं है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ई यानी हस्ब बाला में से कोई नहीं सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो कसीदा जिसमें किसी शख्स की मदह सराई की जाए उसे क्या कहते हैं। हिजविया कसीदा नहीं होगा क्योंकि यह इस कसीदे में किसी शख्स की हिजव की जाती है। दूसरा नातिया कसीदा कि इस कसीदे में अल्लाह के रसूल की मदह की जाती है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो इस एतबार से हमारा तीसरा ऑप्शन जिसमें मदहिया कसीदा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि कसीदा का अहम शायर कौन है। सौदा है, मीर तकी मीर है, मीर अनीस है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो कसीदा गो शायर में जो अहमियत
का हामिल है वो कौन है? वह मोहम्मद रफ़ी सौदा है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि खुशी और मुसर्रत पर ख़त्म होने वाले ड्रामे को क्या कहा जाता है? अलमिया ड्रामा कहा जाता है, तरबिया ड्रामा कहा जाता है, हज़निया ड्रामा कहा जाता है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ऐसा ड्रामा जो खुशी और मुसर्रत पर ख़त्म होता है उसे तरबिया ज़माना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि झेल में किस मसनवी के मुसन्निफ़ मीर हसन है? गुलजार नसीब गलत होगा। क्यों? क्योंकि इस मसनवी के जो तख्लीक़कार हैं वह दयाशंकर नसीम है। ज़हर इश्क इसके जो तख्लीक़कार हैं वह शौक़ है। तो कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की लिखी गई है। तो इस एतबार से देखा जाए तो मीर हसन की कोई भी मसनवी इसमें नहीं है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि बागो बहार क्या है? मसनवी है, दास्तान है, नाविल है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो बागो बहार एक दास्तान है। तो इस एतबार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ 83 के बाद हम लोग 84 की तरफ बढ़ते हैं कि किस नाविल के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद है? इब्नुल वक्त के, तौबतुन नसूह के, मिरातुल उरूस के, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इब्नुल वक्त भी ये भी क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद की है। तौबतुन नसूह भी डिप्टी नज़ीर अहमद की है। मिरातुल उरूस भी क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद की है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी हस्ब बाला में से एक से ज़ायद सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जिस सिनफ़ शायरी में किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए उसे क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं, मरसिया कहते हैं, गज़ल कहते हैं, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ऐसी सिनफ़ शायरी की जिसमें किसी मरने वाले के पर गम का इजहार किया जाता है उसको मरसिया कहा जाता है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस शायर को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है? तो वह वली दक्कनी को कहा जाता है। इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि दरबार दहली और बरक़े कलीसा किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की है, चकबस्त की है, अकबर इलाहाबादी की है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दरबार दहली और बरक़े कलीसा यह अकबर इलाहाबादी की बहुत ही मशहूर नज़्म है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि फ़िराक का पूरा नाम क्या था? तो फ़िराक का पूरा नाम रघुपति सहाय फ़िराक गोरखपुरी था। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इकबाल के शेरी मजमूए का क्या नाम है? बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, ज़रब कलीम है। तो ये तीन के तीनों जो शेरी मजमूए हैं वह अल्लामा इकबाल के हैं। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर डी जिसमें हस्ब बाला में से एक से ज़ायद है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि तंज़ो मज़ाह निगार की हैसियत से किसकी शोहरत हुई? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की, रशीद अहमद सिद्दीकी की, पितरुस बुखारी की, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग भी क्या है? ये भी मज़ा निगार हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी भी हैं, पितरुस बुखारी भी है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि मज़हर इमाम कौन थे? शायर थे, नाविल निगार थे, दास्तान गो थे, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मज़हर इमाम वह एक शायर थे। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें से किसे शाइस्ता एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? वहाब अशरफ़ी को, अब्दुस्समद को, जाबिर हुसैन को, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो शाइस्ता एकेडमी अवार्ड वहाब अशरफ़ी को भी मिला है और अब्दुस्समद को भी मिला है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी हस्ब बाला में से एक से ज़ायद सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जेल में से किसकी शनाख्त नज़्म के शायर की है। सुहेल अजीमाबादी ये एक अफसाना निगार हैं, सुदर्शन ये भी एक अफसाना निगार है, हैतुल्लाह अंसारी ये भी अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ई, जिसमें कहा जा रहा है कि हस्बे बाला में से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि शाद अजीमाबादी का नाम क्या था। सैयद बाक़िर अली, मुस्तहसन हुसैन, सैयद अली मोहम्मद, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो शाद अजीमाबादी का जो हकीकी नाम था वह सैयद अली मोहम्मद था। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि किस शायर का शुमार दक्कन के अहम शायर की हैसियत से होता है। अली सरदार जाफरी का नहीं होता, मजरूह सुल्तानपुरी का नहीं होता, कैफ़ी आज़मी का नहीं होता, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी में किसी का शुमार दक्कन के शायरों में नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि जेल में से किसका ताल्लुक़ अजीमाबाद पटना से है। अख्तर शिरानी का है, जमील मजहरी का है, चकबस्त का है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो जमील मजहरी का ताल्लुक़ अजीमाबाद पटना से है। तो इस एतबार से क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन थे। ये तो सभी कोई जानता है, कुली कुतुब शाह। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें कहा जा रहा है कि सिराजुद्दीन अली ख़ान किस शायर का नाम है। तो सिराजुद्दीन अली ख़ान ये आरजू का नाम है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि चचा छक्कन ने ख़त लिखा किसका मज़ाहिया मज़मून है। कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, इम्तियाज़ अली ताज। तो ये चचा छक्कन ने ख़त लिखा, यह मज़ाहिया मज़मून इम्तियाज़ अली ताज का है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहा जा रहा है कि ड्रामा आगरा बाज़ार किसकी तसनीफ़ है। यह हबीब तनवीर की तसनीफ़ है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में कहा जा रहा है कि सिन्फ रुबाई का दूसरा नाम क्या है। तो रुबाई को और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, जिसमें एक दो बैती भी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, जिसमें कहा जा रहा है कि हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहें यहाँ अभी आए अभी चले। यह शेर किसका है। मीर तकी मीर का है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है, शाद अजीमाबादी का है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यह शेर न मीर तकी मीर का है, न मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का है, न शाद अजीमाबादी का है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों न मुझे तूने लाजवाल किया। यह मिसरा इकबाल की किस नज़्म से माखूज़ है। नया शेवाला से माखूज़ है, हकीकत हुस्न से माखूज़ है, शुआए उम्मीद से माखूज़ है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यह शेर क्या है कि वो अल्लामा इकबाल की हकीकत हुस्न नज़्म से माखूज़ है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। यह शेर किसका है। यह शेर किसका है। असगर गोंडवी का, हसरत मोहानी का, जिगर मुरादाबादी का, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यह शेर असगर गोंडवी का है। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि गर्मी और देहाती बाज़ार किसकी नज़्म है। तो गर्मी और देहाती बाज़ार यह जोश मलिहाबादी की नज़्म है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि जो आयोग जिस क्वेश्चन को सही मानेगा वह 5 किस्में मानेगा। तो इस पे बाद में जब आयोग की तरफ से आंसर की आएगी तो देख लिया जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 में, कि जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें ज़र्फ़ की निशानदही करें। रफ्तार, घबराहट, चरागाह। तो इसमें अगर इसमें ज़र्फ़ देखा जाए तो वह चरागाह है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि लवाज़िम इस्म कितने हैं। 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो लवाज़िम इस्म क्या है, वो टोटल 3 है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि सिफ़्ते ज़ाती की निशानदही कीजिए। ठोस, गंवार, चंद, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अगर सिफ़्ते ज़ाती का देखा जाए तो ठोस, यह किसी की ज़ात होती है। गंवार, चंद, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। तो इसमें जहाँ तक हमें लग रहा है वो ठोस भी होगा और गंवार भी होगा। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि जिससे किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको सभी जानते हैं कि सिफ़्ते ज़ाती कहा जाता है। तो इस ऑप्शन में सिफ़्ते ज़ाती कहीं है नहीं, तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं। तो ज़मीर शख्सी की टोटल 3 किस्में हैं। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ बढ़ते हैं कि रुमूज़ औक़ाफ़ में सबसे छोटा वक्फ़ा कौन सा है। ख़त्मा है, सक्ता है, जंजीरा है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो रुमूज़ औक़ाफ़ में से सबसे छोटा वक्फ़ा जो है वो सक्ते का होता है। तो इस एतबार से बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जुमले मोतरज़ा के पहले और आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसको वावैन कहते हैं। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, जिसमें कहा जा रहा है कि शेर के अज्जा को बहर के अरकान में वज़न करने को क्या कहते हैं। अरकान कहते हैं, वज़न कहते हैं, तख्ती कहते हैं, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो शेर के अज्जा को जब बहर के अरकान पर वज़न किया जाए तो उसको तख्ती कहा जाता है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वह अल्फाज जो किसी इस्म की हालत या कैफियत या कमियत ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं। जिनसे कहते हैं, सिफत कहते हैं, मिक़दार कहते हैं, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो वो अल्फाज जो किसी इस्म की हालत या कैफियत या कमियत ज़ाहिर करे उसको क्या है, मिक़दार कहा जाता है। इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी कुछ डाउट है कि जिसमें उसको सिफत भी लिया जा सकता है। तो इसमें अब आयोग क्या कौन सा जवाब को दुरुस्त माने ये उसी समय पता चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें जमा की निशानदही कीजिए। फ़ौज, अंजुमन, कतार, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर इसमें जमा के देखा जाए तो वो फ़ौज भी है, अंजुमन भी है, कतार भी है। तो इस एतबार से क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हर्फ़े ज़े किस ज़बान का खालिस लफ्ज़ है। तो हर्फ़े ज़े जो है वो फ़ारसी ज़बान का खालिस लफ्ज़ है। तो यहाँ पे ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं, 118 की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि वो अल्फाज जो बजाय इस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं उसे क्या कहलाते हैं। सिफत कहलाते हैं, ज़मीर कहलाते हैं, फ़ेल कहलाते हैं, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो वह अल्फाज जो बजाय इस्म के इस्तेमाल होते हैं उसको ज़मीर कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 119 देखा जाए, वह नाम जो बादशाह या सरकार या दरबार से एजाज़ी तौर पर मिलता है उसे क्या कहा जाता है, उसको खिताब कहा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 120 देखा जाए,
मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। पारसी, माली, हाजी, ये तीन के तीनों क्या हैं? ये मुज़क्कर है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी हस्बे बाला में से एक से ज़ायद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। फिरंगी, नाग, जोगी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये तीन के तीनों क्या है? ये मुज़क्कर लफ्ज़ की जगह इस्तेमाल होता है। तो इस एतबार से देखा जाए तो हस्बे बाला में से कोई नहीं यानी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि सिफ़त निस्बती की निशानदही कीजिए। अरबी, नालायक, नाबीना, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जो सिफ़त निस्बती यानी जिसको किसी चीज़ से निस्बत दी जाए, किसी जगह से निस्बत दी जाए, तो यहाँ पे देखा जाए तो अरबी यहाँ पे सिफ़त निस्बती की मिसाल है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल से गुज़र कर मफ़ूल तक पहुँच जाए उसे क्या कहते हैं? फ़ेल नाक़िस कहते हैं, फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं, फ़ेल शख़सी कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल से होकर मफ़ूल को यानी फ़ाइल पे पूरा न हो बल्कि फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल को भी चाहे तो उस फ़ेल को हम फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 फ़ेल की बलिहाज मानों के कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो फ़ेल की बलिहाज माने के 2 किस्में हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 वो माजी जिससे यह ज़ाहिर हो कि गुज़िश्ता ज़माने में काम जारी था उसे क्या कहते हैं? माजी एहतमाली कहते हैं, माजी शर्तिया कहते हैं, माजी नातमाम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी माजी नातमाम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा जा रहा है कि जिस फ़ेल से ज़माना मौजूदा का इजहार होता है उसे क्या कहते हैं? तो सभी कोई जानता है उसे फ़ेले हाल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 127 मैं पढ़ रहा हूँ किसकी मिसाल है? रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रहा हूँ का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे फ़ेले नातमाम, फ़ेले हाल नातमाम की ये मिसाल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 जिसमें कहा जा रहा है कि जिसमें आइंदा ज़माने में काम जारी रहना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? मुस्तक़बिल मुतलक, मुस्तक़बिल मदामी, मुस्तक़बिल एहतमाली, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिसमें आइंदा ज़माने में काम जारी रहना पाया जाता है तो उस ऑप्शन में कोई नहीं है, उसको माजी इस्तमरारी कहा, उसको मुस्तक़बिल इस्तमरारी कहा जाता है। तो इसमें कोई भी मुस्तक़बिल इस्तमरारी नहीं है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वो हर्फ जो एक लफ्ज़ का इलाका किसी दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे इजाफ़त कहा जाता है, हुरूफ़ अत्फ़ उसे इजाफ़त कहा जाता है, लेकिन इजाफ़त इस ऑप्शन में नहीं है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सब कोई जानता है उसे हुरूफ़ फ़िजाइया कहा जाता है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आगे का क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से है। हम लोग पैराग्राफ न देखकर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसके जवाब पर बात करते हैं, जो कि पैराग्राफ में भी मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जो 131 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तबाय का वाहिद क्या है? तो क्या है तबा का वाहिद? तबाए का वाहिद क्या होता है? तबा होता है। तो इस एतबार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 132 तरमीम के क्या माने हैं? तरमीम रद्द-व-बदल, ये भी तरमीम के माने होते हैं। काट छाट नहीं, तब्दील। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है। तो इस एतबार से हमारा हस्बे बाला में से एक से ज़ायद यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 जिसमें कहा जा रहा है कि ज़ेल में से मुरक्कब अल्फाज की निशानदही कीजिए।
रफूगिरी, रोशन ख्याल, दिलदादा, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मुरक्कब अल्फाज देखा जाए तो रफूगिरी भी, ये भी मुरक्कब अल्फाज है, रोशन ख्याल ये भी मुरक्कब अल्फाज है, दिलदादा ये भी। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, सुरअत के क्या माने? सुरअत के माने जो होते हैं वो तेज़ी के होते हैं, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 135 में कहा जा रहा है शायर की जमा क्या है? तो सब कोई जानता है शायर की जमा शोरा है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, अगला भी पैराग्राफ है और उसके क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। इस इक़्तिबास में इल्ला माशा अल्लाह से क्या मुराद है? कभी कभी, कसरत से, गायबाने में, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो इस इक़्तिबास में जो इल्ला माशा अल्लाह का इस्तेमाल हुआ है वो कभी कभी माने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, मकतब की जमा क्या है? तो सब कोई जानता है कि मकतब की जमा क्या होता है? मकातिब होता है, और इसकी जमूल जमा भी होती है, मकातिब होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वह 138, जिसमें कहा जा रहा है मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। उस्तानी ये मुअन्नस है, खानका ये भी मुअन्नस है, मजलिस ये भी मुअन्नस है। तो इस एतबार से क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लफ्ज़ जनाना के क्या माने? जनाना के माने औरतें के होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखा जाए कि शफ़क़त का मुतरादिफ क्या है? मोहब्बत है, नफ़रत है, अदावत है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो शफ़क़त का मुतरादिफ अगर देखा जाए तो वो मोहब्बत को माना जाता है, तो इस एतबार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखा जाए, जिसमें कहा जा रहा है, ये भी पैराग्राफ से है, कि जिसमें कहा जा रहा है पुरशौकत से क्या मुराद है? तो पैराग्राफ में जो मेंशन किया गया है वो वहाँ पे पुरशौकत से मुराद शानदार से है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 में कहा जा रहा है कि खाने से पहले बराए इत्तला बजने वाले घंटे को क्या कहते हैं? तो पैराग्राफ में मेंशन है कि उस घंटे को जो बराए इत्तला, खाने के से पहले बराए इत्तला बजने वाले को गानक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ देखें, जिसमें कहा जा रहा है कि तिलिस्मे होशरबा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? मसनवी से है, दास्तान से है, नाविल से है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो तिलिस्मे होशरबा यह एक दास्तान है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, जिसमें कहा जा रहा है दिन को तारे नज़र आना, यह एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 145, फ़राइज़ का वाहिद क्या है? फ़राइज़ जो कि क्या है, यह फ़रीज़ा की जमा है, तो फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? फ़रीज़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 146, जो भी ये भी पैराग्राफ से है, उसके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कि जिसमें कहा जा रहा है कि इज़्ज़त नफ्स से क्या मुराद है? खुद की इज़्ज़त, खुददारी, हमीयत। तो यहाँ पे तीन के तीनों क्या होते हैं? इज़्ज़त नफ्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, जिसमें कहा जा रहा है कि ची बजबी होना के क्या माने? तो यहाँ पे ची बजबी होने के जो माने हैं वो नाराज़ होने के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है कि इनकिसार के क्या माने हैं? खाकसारी के ये होता है, ठीक, खुद को झूठा समझना, और आजिज़ी और खाकसारी ये क्या है? इनकिसारी के माने, तो इस एतबार से हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ देखा जाए, कि जिसमें कहा जा रहा है कि टस से मस न होना से क्या मुराद है? नज़र भर कर देखना, दिल महसूस कर रह जाना, अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना। तो यहाँ पे जो टस से मस ना होना वह अपनी जगह से बिल्कुल ना हटना के मुराद है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ये आखिरी क्वेश्चन है कि हकीम की जमा क्या है? सब कोई जानता है कि हकीम की जमा हुक्मा होती है,
हुक्मा, और इस ऑप्शन में कोई हुक्मा लफ्ज़ है नहीं, तो इस एतबार से ऑप्शन नंबर ई यानी हस्ब बाला में से कोई नहीं सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद